اعلم أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يصدر رسالته هذه بحمد الله سبحانه بأن جعله جزءا منها حسبا لنفسه بالتأخير أن كتابه هذا من حيث إنه كتابه ليس ككتب السلف رحمه الله تعالى حتى يصدر به على سننها बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गुफ्तगू इस पे कल भी हुई कि एतराज़ ये हुआ कि मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ताला ने अपनी किताब की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से तो की, अल्हम्दुलिल्लाह से क्यों नहीं की। एतराज़ हमने ये नहीं किया था कि हदीस की इत्तिबा नहीं की, ये एतराज़ नहीं किया। एतराज़ ये किया कि ये उसलूब इख्तियार करके इन्होंने सलफ़ सालिहीन की पैरवी छोड़ दी। ठीक है, ये एतराज़ था। उसका जवाब दिया कि सलफ़ सालिहीन की पैरवी नहीं छोड़ी। मैंने आपको कल भी इस बात पे ज़ोर दिया था, समझाने की कोशिश की थी कि ये नहीं कहना कि छोड़ दी है, आजिज़ी करते हुए छोड़ दी है, नहीं, छोड़ी ही नहीं है। ठीक है, पैरवी नहीं छोड़ी तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह से इब्तिदा तो नहीं की। असल में अपनी किताब का दर्जा, अपनी किताब को उन कामों के ज़ुमरे में शामिल कर लिया, दाखिल कर लिया जो काम ज़ी बाल नहीं हैं, ज़ी शान नहीं हैं, अहमियत वाले नहीं हैं, उनके ज़ुमरे में डाल दिया। अब देखा सलफ़ सालिहीन को कि क्या ऐसे कामों से पहले भी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का इल्तिज़ाम करते हैं? नहीं करते। ठीक है, इनके सारी तर्के तहमीद में नहीं है, इनके सारी तर्के इत्तिबा में नहीं है, इनके सारी अपने काम का दर्जा गिराने में है। समझ रहे हो बात को? इनके सारी अपने काम को गैर अहम करार देने, गैर ज़ीशान करार देने, मामूली करार देने में है। ये इनके सारी है। जब मामूली हो गया तो अब उन कामों के ज़ुमरे में आ गया जिससे पहले जो सलफ़ सालिहीन हैं वो बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का इल्तिज़ाम नहीं करते थे। बात समझे ना? ये बात आपको मैंने कल बताई थी। मना करें, जान लो कि शेख रहमहुल्लाह ताला ने नहीं शुरुआत की। मुसद्दर करना मतलब इब्तिदा में लाना, सदर में लाना, शुरू में लाना। नहीं मुसद्दर किया अपने इस रिसाला को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द के साथ। तो इस पर फिर एतराज़ था बाज़ हज़रात की जानिब से कि ये एतराज़ ही ठीक नहीं है। तो उसका जवाब देते हुए कहा कि भाई एतराज़ ये है कि सलफ़ सालिहीन तो जुज़ बनाते रहे हैं, मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ताला ने जुज़ क्यों नहीं बनाया? एतराज़ ही ये है। ठीक है ना? वही तौर के बनाया हो हम्द को रिसाले का जुज़। हाँ, तो ये तर्क तस्दीर क्यों है? अपने नफ्स को तोड़ते हुए। इनके सारी जिसे बोलते हैं, आजिज़ी जिसे बोलते हैं। समझो बात को? तो अब इनके सारी कैसे बनी? इनके सारी कैसे बनी? उन्होंने कहा बेतख़यीले अन्ना किताबहू हाज़ा, किताबहू हाज़ा, ये किताब। किताबहू के बाद हाज़ा इसलिए कहा कि भाई गुफ्तगू हमारी इस किताब के बारे में हो रही है। समझ रहे हो बात को? तो अपनी इस किताब के बारे में ये सोचा, बाकियों के बारे में नहीं। तवज्जो है? तो आप कहेंगे कि फिर बाकियों के बारे में इन्होंने इनकिसारी नहीं की। समझ रहे हो? तो आप ज़हन में रखें, बाकी किताबों को लिखते हुए कोई और बात ज़हन में थी। ठीक है ना जी? कभी इंसान के ज़हन में ये ख्याल गालिब होता है, भाई बात ये कि इस किताब की अहमियत नहीं है, वैसी अहमियत नहीं है, ये उस दर्जा की नहीं है जिस दर्जा की सलफ़ सालिहीन की किताबें हैं, तो लिहाजा उनके तरीक़ पर होना भी लाजिम नहीं है। कभी ज़हन में ये बात होती है, और कभी ज़हन में ये बात होती है कि उनकी इत्तिबा में बरकत है। हम जो भी कर रहे हैं उनकी इत्तिबा में बरकत है, लिहाजा उनकी इत्तिबा ही करते हैं। ठीक है, हमारा काम उस दर्जा का नहीं है, लेकिन उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो बात नहीं? हम वैसे नहीं हैं जैसे वो हैं,
हमारे काम का दर्जा वो नहीं है जो उनके काम का दर्जा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। और उहिब्बुस सालिहीना वलस्तु मिनहुम, मैं सालिहीन से हूँ तो नहीं लेकिन उनसे मोहब्बत करता हूँ। इस मोहब्बत की बरकत से हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझ पे करम फरमाए, उनकी इत्तिबा कर लूँ, उसकी वजह से मुझ पे इनायत हो जाए। आप समझ रहे हैं बात को? तो लिहाजा ये एतराज़ नहीं किया जा सकता कि इस किताब को लिखते वक्त जो है वो इनकिसारी थी, तो बाकी कुतुब को लिखते वक्त इनकिसारी क्यों नहीं हुई? बात समझे रही? माना करें। ख्याल दिलाते हुए, आप तो ये ख्याल किसको दिलाया? अपने आप को दिलाया। समझे बात को? इसलिए कि इनकिसारी खुद की, तो ख्याल अपने आप को दिलाया। ख्याल दिलाते हुए इस बात का कि आपकी ये किताब, तो ये हादा जो है दर हकीकत सवाल का जवाब है। या आप ये कह सकते किताबों के साथ हादा क्यों कैद लगाई, तो उसका जवाब मैंने आपको बता दिया। हादा की कैद इसलिए लगाई कि मुराद हर किताब नहीं है। मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला की दीगर कुतुब हैं जो बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हो रही हैं। जब दीगर कुतुब बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हो रही हैं, तो लिहाजा ये जवाब उन किताबों की इब्तिदा में नहीं बनेगा। इसलिए शायर रहमतुल्लाह ताला ने किताबहू हादा कह दिया। समझे नहीं? सवाल ये है कि किताबहू के बाद हादा का इजाफ़ा क्यों किया, तो उसका जवाब ये है कि मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला की सारी कुतुब की इब्तिदा इस अंदाज़ में नहीं है कि बिस्मिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ना हो। दीगर कुतुब में बिस्मिल्लाह है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह है। लिहाजा ये जवाब जो है वो हर किताब की जानिब से नहीं बनता। जब हर किताब की जानिब से ये जवाब नहीं बनता, इसलिए इन्होंने किताब हो के बाद हाजा का इजाफ़ा कर दिया। बात समझे? ख्याल दिलाते हुए इस बात का कि आपकी ये किताब, तवज्जो है, ज़हन में रखें। ये सवाल हो सकता है कि इन्होंने कहा इन्ना किताब बेतकील अन्ना किताबहू हादा लैसा का कुतुब सलफ़, अन्ना किताबहू हादा लैसा का कुतुब सलफ़, ये सलफ़ की किताबों की मानिंद नहीं है, उन जैसी नहीं है, उनके दर्जा में नहीं है, दर्जा में कम है। जब दर्जा में कम है तो जब उस दर्जा में होती तो उस उसलूब में होना ज़रूरी था। दर्जा में कम है, उस उसलूब में होना ज़रूरी नहीं है। तो जो है सवाल ये कि सबसे पहली बात ये कि बात तो खिलाफ वाक़े है। ये कई एक सलफ़ सालिहीन, हम ये नहीं कह रहे कि माज़अल्लाह जो सलफ़ सालिहीन हैं हम उनकी बेअदबी करना चाहें, ये बात नहीं है माज़अल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन ये बात ज़रूर है कि फ़वाइद के लिहाज से शेख इब्न हाजिब रहमतुल्लाह ताला का ये रिसाला काफ़िया, ये कई एक किताबों की निस्बत फ़वाइद के लिहाज से उनसे बेहतर है, उन पर बरतर है। इसमें हम ये नहीं कहना चाह रहे माज़अल्लाह कि भाई सलफ़ सालिहीन की बेअदबी मकसूद हो। बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना, आप ज़हन में रखें। होता क्या है? होता ये है कि भाई अब आप इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की गुफ्तगू को ले लें। आप इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की गुफ्तगू लेंगे, हो सकता है आपको समझ ही ना आए। अच्छा, अल्लामा हसन बिन अम्मार शुरम्बुलाली रहमतुल्लाह ताला अलैह वो ले लें, वो आप आसानी से समझ लेंगे। इसलिए नहीं कि अल्लामा हसन बिन अम्मार शुरम्बुलाली को हमने इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह से बेहतर बरतर या बराबर करार दिया, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि वो बहुत बड़ी शान वाले थे इमाम हनीफ़ा, हम बहुत ही नीचे के मर्तबे पर हैं। हमारी अकली सतह इतनी नहीं है कि उनकी गुफ्तगू को समझ सके। उन्होंने जिससे गुफ्तगू की, जिनसे कलाम की, वो इमाम अबू हनीफ़ा की कलाम को सुनने के अहल थे, हमारी नहीं है। तो हमारे लिए अल्लामा हसन बिन अम्मार की गुफ्तगू ज़्यादा मुफीद साबित हुई। इसका ये मतलब नहीं है कि हम इमाम अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा की बेअदबी करना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी ज़हनी सतह जो है उस दर्जा की नहीं है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा की गुफ्तगू को समझे। हमारी ज़हनी सतह मामूली है। इसलिए जो अल्लामा हसन बिन अम्मार शुरम्बुलाली रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भी कोई मामूली आलिम नहीं थे, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के मुकाबले के नहीं थे। इसलिए बाद वाले जो उलमा हैं उनकी गुफ्तगू हम आसानी से समझ लेते हैं। तो ये बात ज़हन में रखें कि इब्न हाजिब रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस किताब को अगर
सलफ़ सालिहीन की कुतुब से फ़वाइद में अक्सर करार दिया जाए तो उसमें ये पहलू मलहूज़ नहीं है कि सलफ़ सालिहीन जो है उनकी किताबों की कोई अहमियत ही नहीं है, उनकी वैल्यू ही नहीं है, और इब्न हाजिब रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब की बहुत अहमियत, ये बात नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सलफ़ सालिहीन के मुखातबीन बड़े अइम्मा थे, बड़े उलमा थे, उन्होंने उनके लिहाज से गुफ्तगू की। इब्न हाजिब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुब्तदी तलबा के लिहाज से गुफ्तगू की। आप समझ रहे हैं बात को? और बाज़ औक़ात यूँ भी होता है, आप ज़हन में रखें, फ़न है इब्तिदा में, जब फ़न को वज़ा किया जाता है इब्तदाई तौर पर, तो अब उसमें गिनती के कवायद शामिल किए जाते हैं। वक्त गुज़रने के साथ उसमें इजाफ़े होते रहते हैं। अब सलफ़ सालिहीन की जो कुतुब हैं अपने दौर में, मसलन कोई 1000 साल पहले लिखी गई, 1200 साल पहले लिखी गई अगर, तो उस वक़्त तक जो है मखसूस किस्म के फ़वाइद जमा किए गए थे। वक्त के साथ साथ जो है वो इब्न हाजिब रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब दौर आया तब तक जो है वो इफ़ादात बकसरत जमा किए जा चुके थे। वो लवाहिक और ये सारी बातें मिलाकर इब्न हाजिब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान कर दी हूँ। तो ये इस बात की वजाहत इसलिए ज़रूरी थी कि अगर आप इब्न हाजिब रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब को बाज़ सलफ़ सालिहीन की किताबों से फ़वाइद के लिहाज से बेहतर करार देते हैं तो माज़अल्लाह इसमें ये बात मलहूज़ नहीं है कि सलफ़ सालिहीन की किताबों की बेद भी मकसूद है, बल्कि या तो उनका मुखातब बहुत बड़ी शख्सियात थी, हम उनसे इस्तिफ़ादा नहीं कर पा रहे, या इसलिए कि वो फ़न की इब्तिदा के दौर में लिखी गई। उस दौर में जिस कदर जो मसाइल थे, कवायद थे, जमा किए जा चुके थे, उनका तो उन्होंने ज़ब्त कर लिया, जमा कर लिया, लेकिन वक्त के साथ साथ जो फ़न है उसमें तरक्की होती रही और इब्न हाजिब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में आकर वो फ़वाइद उसके कसीर हो गए, बढ़ गए। इस लिहाज से बात आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो बहरहाल बात क्या हो रही थी? बात ये कि क्या कहा लैसा को कुतुब सलफ़, ये सलफ़ की किताबों की तरह नहीं है, ये बात खिलाफ़ वाक़े है। इसलिए कि बहुत सी ऐसी किताबें जिनसे ये मुक़द्दिमा यानी काफ़िया ये बेहतर है। तो जो है पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर ये सलफ़ सालिहीन की किताबों जैसी नहीं है, मतलब इससे बेहतर किताबें मौजूद हैं, यही मतलब हुआ ना, इससे बेहतर कुतुब मौजूद हैं। जब इससे बेहतर मौजूद है तो बेहतर की मौजूदगी में ये इसको लिखने की इजाज़त नहीं थी। बात समझे नहीं? जब बेहतर मौजूद है तो फिर एक नई किताब लिखने की क्या हाजत थी? ये एतराज़ है। तो उसका जवाब देते हुए अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया मिन हैसु इन्नहु किताबुहु। तवज्जो है? मिन हैसु इन्नहु किताबुहु। बात पे तवज्जो देना। बात ये कि किताब जो है अल्लामा इब्न हाजिब रहमतुल्लाह ताला अलैह की, उसकी कई हैसियत हैं। एक हैसियत है उसका इज्तिमाल बर फ़वाइद, उसका इज्तिमाल बर फ़वाइद। एक हैसियत है उसका मसनूए इब्न हाजिब होना, इब्न हाजिब की मसनू होना, इब्न हाजिब की किताब होना, उनके हाथों से उनके ज़रिए से लिखा जाना। इज्तिमाल बर फ़वाइद और हैसियत है, इब्न हाजिब की मसनू होना और हैसियत है। तो जो है आपने कहा ना ये खिलाफ वाक़े है, क्योंकि बहुत सी कुतुब सलफ़ से बेहतर है। ये जो बेहतरी है ना इज्तिमाल बर फ़वाइद की वजह से है। भाई समझ रहे हो? ये बेहतरी इज्तिमाल बर फ़वाइद कसीरा की वजह से है। आपने कहा कि भाई अगर इससे बेहतर किताबें मौजूद थी तो फिर आपको किताब लिखने की क्या ज़रूरत है? आपने लिखी क्यों? तो बात ये कि वो बेहतर हैं किस लिहाज से? इसलिए कि उनके मुसन्निफ़ीन बेहतर हैं, उनके मुसन्निफ़ीन बड़े हैं। ठीक है? ये लिखी है फ़वाइद कसीरा को जमा करने के लिए, फ़वाइद कसीरा को जमा करने के लिहाज से इसमें बेहतरी है। भाई तो फिर किस लिहाज से लैसा का कुतुब सलफ़ है? कहा कि मसनू इब्न हाजिब होने की हैसियत से।
इस हैसियत से कि मैंने लिखी, मेरी जानिब जो निस्बत है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरी जानिब निस्बत की वजह से ये कोई बावकार चीज़ बने, ये अहम चीज़ बने, ये ज़ीशान चीज़ बने। नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मेरी जानिब निस्बत की वजह से इसकी जो अहमियत फ़वाइद कसीरा पे होकर भी ये गिर गई है। फ़वाइद कसीरा पर इस्तेमाल के बावजूद इसकी अहमियत बाकी नहीं रही कि ये ज़ीशान कामों में और अहमियत वाले कामों में दर्ज होकर उन कामों के ज़ुमरे में आए जिनकी इब्तिदा में बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का इल्तिज़ाम किया जाता था। मेरी निस्बत ने, मुसन्निफ़ ये सोच रहे हैं, मेरी निस्बत ने इसका दर्जा गिरा दिया। समझे? तो अब वो दो जो इतराज़ हमने किए वो दोनों इतराज़ नहीं होंगे। ठीक है, आपने कहा खिलाफ वाक़े, हम मानते हैं ये फ़वाइद कसीरा पर मुश्तमिल है। आपने कहा भाई अगर उनकी किताबों की मानंद नहीं है, इससे बेहतर किताबें मौजूद थी तो फिर लिखी क्यों? भाई बात यह कि फ़वाइद कसीरा को जमा किया आम फाम अंदाज में, तलबा को समझ आ सके, बहुत से मसाइल एक ही जगह पर इनको मिल सके। ठीक हो गया? तो फिर किस लिहाज से लैसा का कुतुब सलफ़? बात ये सब होने के साथ साथ इसकी निस्बत मेरी तरफ भी तो है ना, इसकी निस्बत मेरी जानिब भी है। मेरी जानिब निस्बत की वजह से इसका दर्जा बढ़ नहीं सका। इतनी आला किताब है, फ़वाइद कसीरा पर मुश्तमिल है, लेकिन मेरी जानिब निस्बत की वजह से इसका दर्जा बढ़ नहीं सका, इसलिए ये आली शान कामों में, ज़ीशान कामों में ये शुमार नहीं हो सकी। जब ज़ीशान काम नहीं बन सका तो लिहाजा अब उस ज़ीशान कामों के उसलूब पर होना भी ज़रूरी नहीं है। इनके सारी बनी ना बनी, तवज्जो है किधर? ठीक, बात समझे? खुलासा दोबारा समझे। इन्होंने कहा बेतखील अन्ना किताबहु हादा लैसा का कुतुब सलफ़ है। इस पर एतराज़ ये है, दो वजह से एतराज़। पहली बात यह कि आपका कहना कि लैसा का कुतुब सलफ़, ये बात दुरुस्त नहीं है। सलफ़ सालिहीन की बहुत सी किताबों से फ़वाइद के लिहाज से बेहतर है, और यहाँ पर इस्वाम का भी मैंने इजाला किया। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, सलफ़ सालिहीन में से किसी की भी बेअदबी मकसूद नहीं है। बात ज़हन में रखो, अदब वाले बनो, अदब वाले बनो। अल्लाह के प्यारे औलिया हूँ, सहाबा हूँ, वाले बैत किराम हूँ, अम्बिया रसूल तो बहुत बड़ी शख्सियात है ना, ठीक है ना, वो तो फ़रिश्तों से भी अरफ़ा और आला हैं, ठीक है ना। औलिया भी जो हैं, औलिया तो बड़े हैं ना जी। हमारी फ़िक्र क्या है, इस्लामी फ़िक्र ये है कि आपसे बड़ी उम्र का जो मुसलमान है आपने उसकी भी ताज़ीम करनी है। लैसा मिन्ना मन लम युवक्किर कबीरना, लैसा मिन्ना मन लम युवक्किर कबीरना, जो हमारे बड़े की इज़्ज़त नहीं करता वो हमारा नहीं है, वो हम में से नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो लिहाजा ये अदब बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एक नामाकूल इंसान बेअदबी करने के बाद अब उसको मरोड़ मराड़ के जो है ना उसको दीन साबित करने की कोशिश कर सकता है, कर रहा है। ये दीन कैसे साबित हो सकता है जी? जबकि हम तो आम मुसलमान की बात कर रहे हैं। भाई सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी है, न नमाजी है, न रोज़ीदार है, न कोई और बात है, लेकिन हमसे उम्र में बड़ा है। हुज़ूर ने फरमाया लैसा मिन्ना मन लम युवक्किर कबीरना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जी, उसकी दाढ़ी नहीं है तो उसका हिसाब तो उसने देना है ना। तुम्हें कौन कह रहा है तू उसकी दाढ़ी मोड़ने को तू दुरुस्त कहे, उसके नमाज़ छोड़ने को तू दुरुस्त कहे? उसके नमाज़ छोड़ना गलत है, उसका दाढ़ी मोड़ना गलत है, लेकिन तुमसे बड़ा है, तुम पर ज़रूरी है कि तुम उसका अदब करोगे। ये तो आम मुसलमान की बात है। तो बात अगर हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर की हो, बात मामूली नहीं है। आप बताते हैं जी मदीने के कबूतरों की शान है, मदीने के कुत्तों की शान है, मदीने के दरो दीवार की शान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास को किसी ने अगर मैला कह दिया जी, अगर लिबास को मैला कह दिया, अज़राहे तौहीन, तो बंदा इस्लाम से खारिज हो गया। अब ज़िमनी तौर पे मसला आ गया, तो इस बात पे तवज्जो देना। लिबास का ताल्लुक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरा है या अपने अज्ज़ा का ताल्लुक़ गहरा है? जी देखिए ना, लिबास का इत्तिसाल हकीकी भी नहीं है। इत्तिसाल हकीकी तो चलो वो एक अलग चीज़ हो जाएगी, बदन के ऊपर एक चीज़ है वो लग जाती है, ठीक है ना।
एक है कि बदन के ऊपर सिर्फ मुजावरत होती है, ये लिबास जो है इसकी माज मुजावरत है। आप अलैहिस्सलाम का नाले पाक है, इसकी माज मुजावरत है। एक है बदन के ऊपर बदन के साथ जुड़ जाए, जैसे हमारे उलमा ने लिखा ना, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह वगैरह ने लिखा कि जो एक है सलीब पहनना, सलीब पहनना भी कुफ्र है, कुफ्र की अलामत है। एक है यहाँ पर जो वो लगाते हैं, जो हिंदू टीका लगाते हैं, कशका बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, ये जो लगाते हैं, तो आला हज़रत अलैह रहमत ने फरमाया इसमें शिद्दत है, क्योंकि सलीब सिर्फ उसने लटकाई और ये खुद बदन के ऊपर जो है, ये बदन इसका एक वजह एक लिहाज से मौसूफ बन गया, इसका इत्तिसाल और मुजावरत शदीद है बदन के साथ, इसलिए इसका हुक्म ज़्यादा सख्त है। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि बात ये कि एक है कपड़ा खाली जुड़ा हुआ है, एक है बदन के ऊपर चीज़ लग गई है, और एक है बदन का हिस्सा है। जी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का लिबास बदन का हिस्सा नहीं है, माज मुजावरत है। अच्छा, उतर गया, सिर्फ निस्बत बाकी रहेगी हुज़ूर का लिबास। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नाले शरीफ था, उतर गया, सिर्फ निस्बत बाकी रह गई। जी, तो जो जुज़्व अक़दस है, अच्छा लिबास मैले नहीं होते, जैसे बदबख्त इस वक्त कह रहे हैं वो जी मुज्तहिद क्या ख़ता नहीं कर सकता। पहली बात तो ये धोखा है ना जी, ख़ता इज्तिहादी की तो बात ही नहीं हुई, बात तो उस नाअंजार ने ख़ता की थी ना, ख़ता इज्तिहादी सिर्फ धोखा दे रहा है वो, ठीक है। तो बात ये है कि लिबास मैला नहीं होता। आपने जी मैला कह दिए तो क्या हो गया जी, मैला होता है ना लिबास, नहीं होता है, तो फिर ये क्या बात हो गई, अब लिबास को मासूम हो गया, तुम लिबास को मासूम मानते हो जी, अकीदा इस मासूमियत में तुम झगड़ा कर रहे हो, तो हर बंदा कहेगा कि ये गधा है। मासूमियत की तो बात ही नहीं है ना जी, बात ये कि जिस आली ज़ात की जानिब इस लिबास की निस्बत थी, उसके लिए ये अल्फाज मुनासिब नहीं, ये ठीक नहीं है। जिसने अज़राह इहानत ये जुमले बोले हैं तो वो काफिर हो जाता है, काफिर। लिबास की इहानत के लिए कहा मैला है तो काफिर है, समझ रहे हो बात की। ऐसा नहीं है कि हमारे लिबास मैले नहीं होते और लिबास मैला होना लिबास की शान नहीं है, ये बात नहीं। लिबास मैले हो सकते हैं, लेकिन माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जब निस्बत हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ होगी, अब कहना नहीं है, क्योंकि उसके शान निशान नहीं। तो लिबास को नहीं कहना, लिबास का अदब सिखाते हो, मदीने के कुत्तों का अदब सिखाते हो, मदीने के कबूतरों का अदब सिखाते हो, मदीने की बिल्लियाँ, मदीने की भिंडियाँ, मदीने के जनाब टमाटर, उनका अदब है। तो मदीने वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुज़्व अक़दस का कोई अदब नहीं है, वहाँ पर मौत पड़ गई है, जो बोले तो वो राफ़ज़ी हो गया जी। तो आप इस बात को समझें, ये बहुत बड़ा धोखा उम्मत को दिया जा रहा है, बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है। बहरहाल बात क्या हो रही थी जी, हाँ, तो अदब जो है ना वो ज़रूरी है, अदब लाजमी है, अज़ खुदा जो यम तौफ़ीक़ अदब। तो इसलिए सलफ़ सालिहीन की किताबों को माज़अल्लाह ये नहीं कहा जा रहा कि भाई उनकी कोई हैसियत नहीं है, मतलब हमारी ज़हनी सतह से बुलंद होने की वजह से हम उनसे कमा हक़ को इस्तिफ़ादा नहीं कर पाते, इस किस्म की तावीलें होंगी। तो बहरहाल पहली बात यह है कि आपने क्या कहा, आपने कहा भाई लैसा को कुतुब सलफ़, तो अव्वल ये खिलाफ वाक़ है, सलफ़ सालिहीन की बहुत सी किताबों से इसमें फ़वाइद ज़्यादा हैं। और दूसरा इतराज़ क्या किया था, मैं खुलासा बता रहा हूँ कि अगर लैसा का कुतुब सलफ़ मतलब इससे बेहतर किताबें मौजूद हैं, जब इससे बेहतर किताबें मौजूद हैं तो फिर ये लिखने की इजाज़त ही नहीं थी। तो उसका जवाब देते हुए कहा कि मिन हैथु इन्नहु किताबुहु, बात यह है कि ये जो इसको कहा ना लैसा का कुतुब सलफ़, इस लिहाज से नहीं, इसकी कई हैसियतें हैं, इसका इस्तेमाल बर फ़वाइद कसीरा होना, इस लिहाज से देखें तो ये वो बात है जो आपने खिलाफ वाक़े वाली बात की है। ये सलफ़ सालिहीन में से बाज़ किताबों से अगर इसके फ़वाइद ज़्यादा हैं तो हमने इस हैसियत से लैसा का कुतुब सलफ़ कहा ही नहीं है। रहा ये एतराज़ कि भाई जब इससे बेहतर किताबें मौजूद थी तो फिर आपने लिखा क्यों, तो बात यह कि उनकी बेहतरी अपनी हैसियत से थी। मसलन फ़लाँ इमाम की किताब है, उस निस्बत की वजह से उसमें बेहतरी आई,
लेकिन कसरत फ़वाइद में पर इस्तेमाल की वजह से इसमें बेहतरी है। हमने जो लईसा कहा ये मिन हैसु इन्नहु किताबुहु, ये मेरी किताब है, मेरी मसनू है। मेरी मसनू होने की वजह से इस हैसियत से ने इसका दर्जा गिरा दिया। इनके सारी बनी ना बनी है बड़ी आलीशान किताब, लेकिन मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मेरा मकाम नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है, मेरी हैसियत की कमी ने इसको भी कम कर दिया। कुछ ज़ातें वो होती हैं जिनसे निस्बत होती है तो छोटी चीज़ बड़ी हो जाती है, और मैं ऐसा कमज़ोर हूँ, ऐसा कम तर हूँ कि इतनी बड़ी अजीम किताब मेरी जानिब निस्बत करने की वजह से वो किताब ही कमज़ोर हो गई है, उस किताब का दर्जा गिर गया है। तो इनके सारी हुई ना हुई, इनके सारी इस हिसाब हैसियत से है, इस लिहाज से है। बात समझ रहे हो नहीं? माना करें ये ख्याल देते हुए कि मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला की ये किताब इस हैसियत से कि ये मुसन्निफ़ की किताब है, नहीं है सलफ़ की किताबों की मानिंद है, सलफ़ रहमतुल्लाह ताला की किताबों की मानिंद है। जब उनकी मानिंद नहीं उस दर्जे में नहीं आई तो फिर क्या उस उसलूब पर होना ज़रूरी नहीं है? या तबे गैर सबील मोमिनीन के ज़ुमरे में हम आएंगे नहीं, इसलिए कि उनकी सबील बनी नहीं ना। जिस मामले में उन्होंने जो काम करना है, जिस राह पर जो काम करना है, उस राह पर हम पहुँचे नहीं, हम तो पीछे रह गए। हत्ता कि इसकी शुरुआत की जाए उनकी कुतुब के तरीक़ पर, सना नेहा में कमर जी कुतुब सलफ़ है, कुतुब, ठीक है ना जी। वला यल्ज़मु मिन ज़ालिका अदमुल इब्तिदाइ बिही मुतलक़न हत्ता यकूना बितर्किही अक़तअ लिजवाज़ यकूना बितर्किही अक़तअ अक़ता पढ़ना यार ना कर ऐसे जी। अक़तअ लिजवाज़ इत्यानी बिलहम्दि मिन गैरि अन यजअलहु जुज़अन मिन किताबिही। बस कल आप नहीं थे क्लास में जी, मुलाकात करना साजिद से दोबारा जी। सही है ऐसे ना कर यार। एक एतराज़ है उसका अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जवाब दे रहे हैं। एतराज़ ये है कि ये तो कोई बात ना हुई कि भाई इनकिसारी करते हुए इन्होंने क्या किया, इनकिसारी करते हुए इन्होंने बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह को छोड़ दिया जी। कल कोई कहे भाई देखें जी नमाज का मुखातब है उकाला, तो मेरी हैसियत ही नहीं है, मैं उकाला के ज़ुमरे में आता ही नहीं हूँ, लिहाजा मैं मुखातब ही नहीं हूँ, नमाज भी ना पढ़े रोज़ा भी ना रखे जी। अब ये कौन सी इनकिसारी है कि अपने इनकिसारी करते हुए क्या वो हमारे शरीर को छोड़ दिया, नमाज छोड़ दी, रोज़ा छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु अमरिन दीबान लम युब्दा बिहम्दिल्लाह फवक्ता औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस ज़ीशान काम की इब्तिदा अल्लाह के हम्द से नहीं हो वो अख्ता है, वो अबतर है। तो ये जो उज़्र है ये कोई उज़्र नहीं है कि आजिज़ी करते हुए इन्होंने उसका दर्जा गिरा दिया। जब दर्जा गिर गया तो अब क्या है, अब इन्होंने बिस्मिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लेकर आए तो लिहाजा ये माजूर है। एतराज़ समझे नहीं समझे? मतलब एतराज़ का ख़ुलासा ये हुआ कि ये इनकिसारी और आजिज़ी ऐसा उज़्र नहीं है जिसको सामने रख कर आप अहकाम शरिया की बजा आवरी छोड़ दें, उनको बजा लाना छोड़ दें। आपकी इनकिसारी आजिज़ी अपनी जगह पर, लेकिन हुक्म शरी की पाबंदी ज़रूरी है। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया तो क्यों नहीं किया? अब एतराज़ ये है, पहले हमने ये बात नहीं की थी। इन्हें कोई शोर ना करें चंद मिनट तो जो है आपकी, पहले हमने सिर्फ सलफ़ सालिहीन की बात की थी। अब एतराज़ ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है तो बजा क्यों नहीं लाए? एतराज़ समझे? तो उसका इन्होंने जवाब दिया। जवाब का ख़ुलासा ये है कि किताब की इब्तिदा में अल्हम्दुलिल्लाह ना लिखने से ये कहाँ लाजिम आया कि शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह जो है इन्होंने पढ़ी भी नहीं होगी। वजह है इससे ये लाजिम नहीं आता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लम युब्दा बिहम्दिल्लाह, लम युब्दा बिहम्दिल्लाह। इब्तिदा मुतलक है, चाहे लिख के की जाए चाहे बोल के की जाए।
समझे बात को। यहाँ मुंतफ़ी क्या है? मुंतफ़ी है इब्तिदाई मखसूस किताबतन। मुंतफ़ी क्या है? इब्तिदाई मखसूस किताबतन। और मखसूस की नफ़ी से, मुक़य्यद की नफ़ी से मुतलक की नफ़ी लाजिम नहीं आती। ऐसा हो सकता है कि आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी, ज़्यादा से ज़्यादा किताब का जुज़ नहीं बनाया। बात नहीं समझे, दोबारा समझें। इन्होंने कहा भाई ये इनकिसारी की है, तो उस पर एतराज़ हुआ कि ये कोई उज़्र नहीं है जिसकी बुनियाद पे आप अहकाम शरिया को बजा लाना छोड़ दें। भाई इन्होंने ये सोचा मेरी इस किताब की अहमियत नहीं है, कल को कोई सोचे मैं वकला में नहीं आता, मैं मुकल्लफ़ीन में नहीं आता, लिहाजा नमाज छोड़ दे, रोज़ा छोड़ दे, दीगर मामलात छोड़ दे, ये तो कोई उज़्र नहीं है। समझे बात को। ये एतराज़ तो उसका इन्होंने जवाब दिया। जवाब का हासिल ये है कि जो हुक्म शरी है वो मुतलक है, जो हुक्म शरी है, जो यहाँ मुंतफ़ी है वो ख़ास है, मखसूस है, मुक़य्यद है। उसमें फरमाया लम युबदा, मुतलकन फरमाया। इब्तिदा किताबतन हो जब भी हदीस पे अमल हो जाएगा, इब्तिदा तलफ़्फ़ुज़न हो जब भी हदीस पे अमल हो जाएगा। समझे बात को। वो लम युबदा था। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो मुंतफ़ी है वो किताबतन मुंतफ़ी है, इब्तिदा किताबतन मुंतफ़ी है। तो मुक़य्यद की नफ़ी से मुतलक की नफ़ी लाजिम नहीं आती, ख़ास की नफ़ी से आम की नफ़ी लाजिम नहीं आती। समझो बात को। तो ये मखसूस इब्तिदा मुंतफ़ी है, इब्तिदाई मुक़य्यद मुंतफ़ी है। हदीस में हुक्म है मुतलक का, आम का, यहाँ पर मुंतफ़ी है ख़ास और मुक़य्यद। तो ख़ास की नफ़ी से आम की नफ़ी लाजिम नहीं है। बहुत मुमकिन है इन्होंने तलफ़ुज़ कर लिया हो, एतराज़ आप नहीं कर सकते, इसको अक़ता नहीं कह सकते। जो आप समझे नहीं, माना करें। और नहीं लाजिम आता इससे अदम इब्तिदा बिलहम्द मुतलकन, ये लाजिम नहीं आता। जो मुक़य्यद है वो जो मुंतफ़ी है वो मुक़य्यद मुंतफ़ी है, तो मुतलक की नफ़ी लाजिम नहीं आती। हत्ता कि उसको छोड़ने के बायस अक़ता हो जाए। तो क्यों नहीं लाजिम आता? वास्ते जायज़ों ने हम्द को लाने के बग़ैर इसके कि बनाया हो उसको अपनी किताब का जुज़, अपनी किताब का जुज़ नहीं बनाया, तलफ़्फ़ुज़ कर लिया। समझे बात को। और आप देखें ना जी, बेशुमार काम आप करते हैं तो बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह को अपने फ़ेल का जुज़ थोड़ी बनाते हैं। खाना खाते हैं तो क्या बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह को, बिस्मिल्लाह को खाने का यानी फ़ेल अक्ल का कोई जुज़ बनाता है? बन ही नहीं सकता। इधर तलफ़्फ़ुज़ करते हैं, ये तलफ़्फ़ुज़ है वो अक्ल है, दोनों फ़ेल अलग अलग हैं। तो यहाँ पर पहले तलफ़्फ़ुज़ कर लिया, उसके बाद लिखना शुरू कर दिया। बात समझे नहीं?